अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचेस का टूर और स्क्वाड तो आप जान ही चुके हैं। पाकिस्तान ने टेस्ट टीम के लिए नए कोचिंग पैनल का ऐलान किया है और आप लोग थोड़ा सरप्राइज होंगे कि जो नए कोचेस पाकिस्तान ने रखे हैं उसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के विनिंग कैप्टन सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट टीम की चीफ कोच की यानी हेड कोच की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। वो तमाम जो पाकिस्तानी टीम के साथ इस बार कोचेस हैं उस ग्रुप के लीडर होंगे सरफराज अहमद। बट ये सरफराज अहमद की टेस्ट टीम के साथ सिर्फ बांग्लादेश टूर की हद तक ये असाइनमेंट है। उनको पाकिस्तान टेस्ट टीम का कोई 1 साल 2 साल या 3 साल का जो रेगुलर कोच होता है वो रेगुलर कोच की उनके लिए जिम्मेदारी नहीं है। अलबत्ता उनके लिए ये जिम्मेदारी है बांग्लादेश टूर के लिए। और उनके साथ 2 और भी पाकिस्तान ने अपने क्रिकेटर्स को कोचिंग की जिम्मेदारी सौंपी है इस टूर के लिए। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर असद शफीक जो हैं उनको बैटिंग कोच की जिम्मेदारी दी गई है और उनके साथ जो उमर गुल है वो फास्ट बॉलिंग कोच पाकिस्तान की इस टेस्ट टीम के साथ बतौर पेसर जो हैं वो कोच जा रहे हैं। और ग्रांट ल्यूडन जो है वो स्ट्रेंथन कोच हैं, एक अरसे से पाकिस्तानी टीम के साथ काम कर रहे हैं। सो ये पाकिस्तान ने अपना कोचिंग का स्क्वाड कोचिंग पैनल जो है वो बनाया है। आपको याद होगा कि जैसन गिलेस्पी का जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो फिर पाकिस्तान ने आर्जी तौर के ऊपर होम सीरीज़ जो पाकिस्तान ने खेलनी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की, उसमें अजहर महमूद को ये जिम्मेदारी पाकिस्तान ने दी थी और अजहर उस जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत अहसन तरीके से निभाया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक टेस्ट कोचिंग का सेटअप देख रहा था कि हमने नया कोच क्या रखना है, कौन सा रखना है, तो अब जो है वो कुर्रा सरफराज अहमद के निकला है नाम। सरफराज अहमद ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने अंडर-19 टीम के साथ भी काम किया है। बज़ाहिर सरफराज को कोई बड़ी कोचिंग की जिम्मेदारी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी रिसेंटली वो रिटायर्ड हुए हैं और पिछले साल तक भी वो क्रिकेट खेलते रहे हैं। बट अब क्योंकि एक समझदार क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा है कि सरफराज अहमद से बतौर हेड कोच काम लिया जाए। अब सरफराज जो हैं वो जिन प्लेयर्स के कैप्टन रहे हैं, उसने जितना अरसा भी कप्तानी की है, गो के हम उनके ऊपर क्रिटिसाइज करते रहे उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि बाज़ ऐसे क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर उस वक्त सरफराज के ऊपर ज़्यादा तनकीद हमने भी की जब वो वहाब रियाज और इमाद वसीम के बाद बैटिंग पे आने को तरजीह देते थे। और फिर सरफराज की बैटिंग जो है वो थोड़ी मुतासिर भी हुई, जिसके बायस वो फिर अपनी ना टीम के अंदर जगह बरकरार रख सके, ना वो अपनी कप्तानी बरकरार रख सके। उसके बाद उन्होंने फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ में कम बैक किया था और यहाँ कराची के अंदर उसने एक शानदार सेंचुरी भी स्कोर की थी। सो सरफराज ने अपनी क्रिकेट को, बैटिंग को वक्त के साथ साथ बेहतर भी किया है। जब जब भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ तो उसने खुद को ठीक करके वापस जितने भी नाकदीन थे उनके सामने गलत साबित किया है। अभी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स में, क्योंकि सरफराज ने तो एक जो रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान ने आखिरी जो आईसीसी टाइटल जीता है वो सरफराज की कप्तानी में जीता हुआ है। और मैं बात कर रहा था कि जितने भी लड़के उनकी कप्तानी के अंदर खेल चुके हैं वो सारे सरफराज की हमेशा तारीफ करते हैं कि सैफी भाई जिस तरह के कैप्टन थे, उसने जिस तरीके से प्लेयर्स को सपोर्ट किया, उस दिनों में पाकिस्तान की जो T20 की परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत नुमाया परफॉर्मेंसेस थी। और सरफराज एक ऐसा कैप्टन था, वो हम सियासत के अंदर जो कहते हैं ना कि मुत्तफिक का कैप्टन, अनअपोज्ड कैप्टन, तो वो सरफराज की कप्तानी तक हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। सरफराज के बाद जब बाबर कप्तान बने तो उनकी फिर टांगें खींचने वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग थे और बाबर को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी अपनी कप्तानी को। 3-4 साल उसने चलाया और वो मुश्किल टाइम हम सब लोग जानते हैं। टीम एक तरफ पीक पे जा रही थी और दूसरी तरफ विद इन टीम जो है वो बाकी जो कप्तानी के उम्मीदवार थे उन्होंने उस माहौल को ख़राब किया। बट सरफराज जब तक कप्तान थे तो वो समझ लें कि मुत्तफिका और जो ना वो सब के चहीते कैप्टन रहे हैं। सो अब मैं चाहूँगा कि वो टेस्ट हेड कोच के तौर के ऊपर भी इसी चीज़ को लेके आगे चलें और उसके अंदर एबिलिटी मौजूद है, शरीफ आदमी है, गो के उनके ऊपर क्रिटिसिज्म परफॉर्मेंसेस को लेके, हार जीत को लेके होता रहे। बट ओवरऑल सरफराज जो है वो टीम मैन है और उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो इस टीम को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी हद तक मुझे लगता है
कि तीन अब फॉर्मेट है, वनडे, टेस्ट, T20। तो वाइट बॉल के लिए माइक हेसन है, तो रेड बॉल के लिए शायद पाकिस्तान अब ये चाहता भी है कि लोकल कोच होना चाहिए। अभी भी रिसेंटली हमने देखा माइक हेसन जो श्रीलंका में डिसीजन करते हुए आए हैं, उस सब ने हम सबको भी सरप्राइज किया। नसीम शाह बेंच के ऊपर, फ़खर जमान बेंच के ऊपर, अगर बीच में किसी को ड्रॉप भी किया है तो नाफे को चांस दे दिया, फ़खर को चांस नहीं दिया। तो उन्होंने बाद में फिर आके जो ना वो चांसेस दिए फ़खर को, और फ़खर ने फिर लास्ट मैच में इनिंग्स भी खेली। तो गोरे कोचेस का अपना माइंड सेट होता है, कोई बंदा ना चल रहा हो, नाकाम हो रहा हो, वो उसको लगातार मौके देते हैं। लोकल कोचेस के ऊपर भी ये हमेशा इल्ज़ाम लगता रहा है कि जी वो लड़कों के साथी होते हैं, दोस्त बनते हैं, और दोस्ती यारी के चक्रों के अंदर जो है ना वो मनपसंद प्लेयर्स को तरजीह देते हैं। अब शान मसूद सरफराज की कप्तानी में भी खेल चुका है, और फिर सरफराज शान मसूद की कप्तानी में भी खेल चुका है। बाबर आजम अब जो है वो सीनियर बैट्समैन है, बट वो सरफराज की कप्तानी में खेल चुके हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हम सब ने देखी हुई हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान टीम के अंदर चीज़ें तब्दील हुई हैं। उमर गुल सीनियर हैं, असद शफीक भी बाबर आजम के साथ टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, और असद शफीक का जब कैरियर एंड हुआ तब तक बाबर काफ़ी हद तक जो है ना वो अपना नाम बना चुके थे। बट उमर गुल इन सब के सीनियर हैं, और हम ये तवक्को करेंगे ये जो कोचिंग पैनल है ये पाकिस्तान टीम के लिए सूदमंद साबित हो, और अपने ही प्लेयर्स के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हिसार करने का फैसला किया। बाकी जो टेक्निकल या जो फिजियो या जो स्ट्रेंथन कोच हैं वो डेफिनेटली आपने इंटरनेशनल मेयार को टच करना होता है, आपकी फिटनेस का और आपकी अदर चीज़ों का। उसके लिए आप फिर वही जो एक इंटरनेशनल मार्केट में रिक्वायरमेंट है उस लेवल के आप स्ट्रेंथन कोचेस और फिजियो रखते हैं, जो कि पाकिस्तान के पास भी है। बट कोचिंग पैनल एक अरसे बाद खालिस्तान पाकिस्तानी इंट्रोड्यूस किया गया है। लास्ट टाइम हमने शायद 21-22 के अंदर देखा था जब सकलैन मुश्ताक और वकार यूनिस ये सब लोग थे। तो बाद में अभी हमने रिसेंटली देखा भी सही, अजहर महमूद ने भी आर्जी तौर के ऊपर कायम मकाम कोच की जिम्मेदारियां टेस्ट टीम की संभाली हैं। बट एक खालिस्तान कोचिंग पैनल पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस कराया, और मैं तवक्को करूंगा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सूदमंद साबित हो, और किसी किस्म की कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग जो कि लोकल पाकिस्तानी कोचेस पर इल्ज़ाम लगता है वो ना हो। और यही एक चीज़ है जो कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम को आगे लेके जा सकती है। थैंक यू सो मच।